समता पार्टी बिहार में पूरे दमखम के साथ लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों को उतार रही है। लगभग 20 प्रत्याशियों का चयन हो चुका है, जिसमें प्रथम चरणों में हमने 7 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा भी कर दी है। और ये 7 ज़िले हैं आपके बांका, उजियारपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, पटना साहिब और नालंदा। हम लोग का किसी से गठबंधन नहीं है और हम लोग एकला चलो की राह पर हैं। अकेले ही हम लड़ेंगे और जनता को एक बेहतर विकल्प देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इन 7 सीटों में कौन कौन खड़े हैं? पटना साहिब से महेश कुमार खड़े हैं, उजियारपुर से अमन कुमार झा जी खड़े हैं, मुजफ्फरपुर से अभय सिंह खड़े हैं, बांका लोकसभा सीट से गणेश सिंह कुशवाहा जी खड़े हैं, नालंदा लोकसभा सीट से निशा जी खड़ी हैं। हमें आशा है कि हम जिस तरीके से अपना कैंपेन कर रहे हैं और लोगों के बीच में जैसे कि हम जा रहे हैं, तो लोग काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं हम लोगों से और हम लोगों को एक विकल्प के रूप में भी जनता देख रही है। तो आशा है कि हम लोग कुछ सीटें लाएंगे भी। देखिए, जनता का तो बहुत सारा मुद्दा है। बेरोजगारी है, लॉ एंड ऑर्डर है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ये सारे मुद्दे हैं और इस मुद्दे पर हम लोगों ने गहन अपने पार्टी स्तर पर विचार विमर्श किया है और उसके उपरांत हमने एक मेथड तैयार किया है कि अगर हम सरकार में आते हैं या सत्ता में आते हैं तो किस तरीके से हम लोग रोज़गार सृजन करेंगे, किस तरीके से बेहतर शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, किस तरीके से बेहतर रोज़गार के आयाम को खड़ा करेंगे और फिर किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर होगा। ये सारी चीज़ों पर हमने बेहतर एक मेथोडोलॉजी को तैयार किया है और उस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्या आपकी पार्टी युवाओं को भी मौका देगी? बिल्कुल, ये हमारे अभी इस बार तो नहीं, लेकिन अगले विधानसभा में ये हम लोगों का है कि 50% युवाओं को उनकी भागीदारी दें, ताकि और ये इसलिए भी ज़रूरी है ना कि जो लीडर्स हैं वो एक तो अगर वो कहते हैं कि सत्ता में युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन कोई अपना सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। ये बहुत बड़ा ही एक प्रश्न चिन्ह उठता है कि अगर मान लीजिए कि युवाओं की भागीदारी नहीं होगी सत्ता में, आप 60-60 साल 70 साल के बुजुर्गों को अगर आप सीट देंगे तो ये कैसे चलेगा? युवाओं के दर्द को कौन समझेगा? उनके रोज़गार के मुद्दे जो हैं धरातल पर हम एसी कैमरा में बैठ कर के हम ये नहीं कर सकते हैं, उनके मुद्दों को उठा नहीं सकते, उनके दर्द को समझ नहीं सकते। इसलिए हम लोगों ने ये सुनिश्चित किया है विधानसभा चुनाव के लिए कि हम 50% सीट सिर्फ़ और सिर्फ युवाओं को ही देंगे और जिस दिन वो जीत करके जाएंगे तो वो युवाओं की ही बातें करेंगे। वो एक अलग तरह का नेतृत्व होगा और बिहार में अलग तरीके की एक राजनीतिक शैली भी होगी, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए, रोज़गार सृजन करने के लिए आवश्यकता है बहुत सारी चीज़ों की। सबसे पहले तो लोकल जो मार्केट है, ठीक है, उसको भी समझने की आवश्यकता है कि जो बुनियादी संरचना है और ढांचा है उसमें बहुत सारे फेरबदल करने की आवश्यकता है। युवाओं को कौशल विकास की आवश्यकता है, युवाओं को बेहतर शिक्षा की आवश्यकता है। जब तक आप बेहतर शिक्षा प्रदान नहीं करेंगे तब तक रोज़गार को आप सृजन नहीं कर सकते हैं। आप लेबर को आप रोज़गार सृजन का दृष्टिकोण से आप नहीं देख सकते हैं। 10,000 15,000 रुपये कमाने वाला अगर कोई दुकान में काम कर रहा है, मॉल्स में काम कर रहा है, उसको आप रोज़गार नहीं कह सकते हैं। तो हम लोगों ने एक ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए, एक इस तरीके की सरकार की कार्यशैली बनाई जाए ताकि ग्रास रूट लेवल पर जो जैसे मान लीजिए कि ये पटना शहर है, तो पटना शहर का एक डेमोग्राफी है, उसके हिसाब से ये तय किया जाए, एक कमेटी कोर कमेटी बनाई जाए कि हाँ, इसमें रोज़गार के सृजन करने के लिए क्या क्या संभावनाएं हैं और वो हर जिला स्तर पर सबसे पहले हो, हर ज़िलों में हो कि वहाँ पे सामाजिक संरचना क्या है, वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज कुछ हैं या नहीं है, और अगर नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे करना है, किस तरह की इंडस्ट्रीज़ हम ला सकते हैं। क्योंकि अगर हम सीधा कह दें कि हम आईटीसी लेकर के चले आएंगे या तो वो पॉसिबल नहीं है। जैसे कि लोग कह रहे हैं कि हम आईटीसी लेकर के आएंगे, कहाँ आया कुछ भी तो नहीं आया। बिहार 60 सालों में एक भी अगर इंडस्ट्री अच्छी कोई इंडस्ट्री आई हो तो हमको बता दीजिए आप लोग। तो जब तक कि सबसे बड़ी चीज़ है कि इच्छा शक्ति किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास आज नहीं है कि एक बेहतर रोज़गार का विकल्प वो देख सके या रोज़गार सृजन किस तरीके से करना है उनको पता ही नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ युवाओं के नाम पर राजनीति कर रहे हैं
और हमारा ये प्रयास है कि रोज़गार का मतलब होता है कि रोज़गार सृजन कराएंगे, और कैसे कराएंगे ये एक कमेटी तय करेगी। और इसका भी अगर हम लोग सत्ता में आते हैं तो 6 महीने के अंदर ही हम लोग इसको लेकर के आएंगे, और हर ज़िले में उसका नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, अगर वहाँ पे जैसे बांका ज़िला है, चाहे जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे रोज़गार सृजन किस तरीके से किया जाता है। मान लीजिए कि कोई टूरिस्ट प्लेस है, तो टूरिस्ट प्लेस को भी रोज़गार सृजन के दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। जैसे यहाँ से गंगा रिवर का चैनल है, तो इस पर भी टूरिज़्म का डेवलपमेंट हो सकता है। बिहार में टूरिज़्म एक बहुत बड़ी असीम संभावनाएँ हैं उसके लिए, लेकिन सरकार उसको कुछ करना नहीं चाहती है। तो ये इस तरीके से है। इंडस्ट्रियलाइजेशंस के लिए जैसे पर्वता वगैरह का क्षेत्र है, जहाँ पे आपका लौह खनिज भी बहुत प्रचुर मात्रा में है, तो वहाँ पे भी हम लोग रोज़गार सृजन कर सकते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशंस के लिए एक कदम बढ़ा सकते हैं, लेकिन सरकार उसके लिए मौन है। ये बहुत सारे मुद्दे हैं अभी बिहार में जो हम लोगों को लेकर के आगे आना है, और युवाओं के बीच में जब हम लोग जाएंगे तो यही सारे मुद्दों को, इन सारे मुद्दों को हम उनको बताएंगे, और हमें आशा है कि युवा इस चीज़ को समझेगा, क्योंकि बेरोज़गार युवा ही है। हमारी पार्टी का सत्ता में आने पर के उपरांत सिर्फ रोज़गार ही नहीं है, बेहतर शिक्षा भी है और बेहतर स्वास्थ्य भी है। दोनों पर ही काम हम लोग करेंगे, और पीएचसी से लेकर के मेडिकल हॉस्पिटल्स और कॉलेजेस भी, और आपके जो ग्रामीण क्षेत्र में जो चिकित्सक पदाधिकारी वगैरह हैं, जो चिकित्सा का जो अभी कंसेप्ट चल रहा है, उसमें भी बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता है। और जब तक कि वो बदलाव नहीं होगा, निचले स्तर से जब तक कि बदलाव नहीं होगा, तब तक आप ऊपर के मेडिकल कॉलेजेस में कोई व्यवस्था नहीं हो सकती, आप उसको अमली जमा नहीं फैला सकते हैं। कंचन कुमार सिंह, प्रदेश अध्यक्ष समता पार्टी बिहार।